नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने गढ़वाल और कुमाऊं की बैठक के बाद अब बीजेपी सोशल मीडिया को एक्टिव करने में लगी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पदाधिकारियों को केंद्र और साथ ही राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही अब बीजेपी के सोशल मीडिया पदाधिकारी सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर भी नजर रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड सोशल मीडिया ने पिछले 1 महीने से एक ड्राइव चलाई थी। हमारे सभी जो है, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी हों, युवा मोर्चे के हों, महिला मोर्चे के हों, हमने एक ड्राइव चलाई थी कि जो भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, विपक्ष द्वारा भ्रामक पोस्ट कई बार डाली जाती है, झूठी पोस्टें डाली जाती है, उनका तथ्यों के साथ जवाब देगा, बीजेपी उत्तराखंड की पोस्टों को लाइक कमेंट शेयर करेगा। ऐसे जो है कम से कम 5 कार्यकर्ताओं को हम 1 2 3 4 5 के हिसाब से पुरस्कृत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। ये आगामी 2 4 5 दिनों के अंदर ये कार्यक्रम होना है। उधर उत्तराखंड में बढ़ती जनसंख्या और साथ ही निवेश बिजली की मांग को लेकर अब तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस लिहाज से राज्य में बिजली का उत्पादन काफी पीछे रह गया है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार भी बिजली उत्पादन और इस पर होते खर्च को लेकर खासी चिंतित है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इन्हीं स्थितियों को देखते हुए राज्य के लिए बिजली उत्पादन को लेकर कुछ खास प्लान तैयार किए हैं। ये प्लान छोटी परियोजनाओं को शुरू करने से लेकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने की है। वहीं बिजली किल्लत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश को दिवाली मनाने के लिए कह रहे हैं, जबकि हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन कई घंटों की कटौती होती है। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बने, इसके लिए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से उन्होंने शासन सत्ता संभाली है, तब से ही उनका प्रयास है कि हम दूसरे प्रदेशों से जो बिजली लेते हैं उसकी निर्भरता कम हो, हम अपने पैरों पर इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। उसके लिए समय समय पर उनके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, चाहे वो पनबिजली परियोजनाएं जो अभी तक लंबित थी उनको सही समय पर सही रूप से निस्तारित हों, उसके लिए केंद्र में जाकर राज्य स्तर पर जो प्रयास वो कर सकते हैं उन सब प्रयासों को कर रहे हैं। ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, तो सोलार के लेकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सोलार पर हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उससे हिसाब से कि बिजली की डिमांड हमारी लगातार बढ़ती रहती है, तो डोमेस्टिक क्षेत्र में सोलार के प्रयोग को उन्होंने प्रोत्साहित किया है। और अन्य प्रकार के भी स्रोत हैं ऊर्जा के, पनबिजली के क्षेत्र में, पवन चक्की के क्षेत्र में, इस प्रकार के ऊर्जा के जो गैर वैकल्पिक स्रोत हैं, उन सभी क्षेत्रों में हम ऊर्जा का जितना से जितना दोहन कर पाएंगे, मुझे लगता है कि दूसरे प्रदेशों से हमारी निर्भरता उतनी कम हो पाएगी और एक अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती और क्या करती है, इससे लोगों का विश्वास बिल्कुल टूट चुका है। अभी मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में बिजली के दाम 30% तक बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अन्य मंत्री अन्य प्रदेशों में गए और वहां पर बिजली मुफ्त देने की घोषणा करके आए। जो प्रदेश खुद बिजली का उत्पादन करता हो, जहां पे खुद यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह लगे हो, और उस प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़े, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये कहते हैं कि हम इसको ऊर्जा के क्षेत्र में और ज्यादा उत्पादन करेंगे, लेकिन उत्पादन तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। उधर असम के नगांव में दरअसल राहुल गांधी को स्थानीय मंदिर जाने से रोकने पर नोकझोंक हुई थी। इसके बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि यह घटना केंद्र सरकार और असम सरकार के लिए भी शर्म वाली बात है।
असम की बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र में बीजेपी सरकार हो, वो एक शख्स से इतना डर गई है कि उसे मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। क्या मंदिर जाने का हक सिर्फ बीजेपी को है या फिर बीजेपी ही तय करेगी कि कौन मंदिर जा सकता है? देखिए, ये बात तय करने का अधिकार किसी को नहीं है कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी ने तो परमिशन ली थी और परमिशन मिली थी, उसके बाद जिस तरीके से अपमानित किया गया, रोका गया, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार, एक शहीद का परिवार, वो शहीद परिवार भी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार भी है, उसका जब इस तरीके से अपमान हो रहा तो एक आम आदमी को किस तरीके से कुचलने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे होंगे, इसको समझा जा सकता है। और निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका डटकर मुकाबला भी करेंगे। उधर आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने दरअसल प्रेस वार्ता कर राज्य में मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल वोटरों की संख्या 82,43,423 है, जिनमें से पुरुषों की संख्या 42,70,597 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 39,72,540 है। वहीं सबसे अधिक मतदाता 30 से 49 आयु वर्ग में है। साथ ही बता दें कि दिव्यांग वोटरों की संख्या 69,974 है। इसके साथ ही 100 साल और इससे अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,411 है। सबसे महत्वपूर्ण 18 to 19 ईयर्स है, इसको हम लोग 1,29,062 है। सो हमारा SSR के दौरान टोटल एडिशन हुई थी 2,57,933। टोटल डिलीशन है 1,58,011। इनमें से डिलीशन का कारण बताया है 13,100 डेथ के कारण से डिलीट किया गया है। शिफ्टेड के कारण 1,18,073। रिपीटर और मल्टीपल एंट्रीज के कारण 26,838। उधर आपको बता दें कि असम के नगांव में दरअसल राहुल गांधी को स्थानीय मंदिर जाने से रोकने पर नोकझोंक हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कहा है कि यह घटना केंद्र सरकार और असम सरकार के लिए भी शर्म वाली बात है। असम की बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार, वे एक व्यक्ति से इतना डर गई है कि उसे मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। क्या मंदिर जाने का हक सिर्फ बीजेपी को है? कैसे देखा जाए, ये केंद्र सरकार के लिए भी और असम की बीजेपी सरकार के लिए, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है कि एक व्यक्ति से वो इतने डर गए हैं कि उस व्यक्ति को मंदिर जाने से भी रोक रहे हैं। क्या मंदिर जाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि बस वही लोग मंदिर जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं? असल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीति सरकार, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, ये धार्मिकता को खत्म करके धर्म अंधता को बढ़ाने का पूरा काम कर रही है। उधर आपको बता दें कि 34वां सड़क सुरक्षा महीने के तहत अब नैनीताल पुलिस के जरिए यातायात नियमों की जानकारी के लिए जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें ट्रैफिक पुलिस सहित सभी थाने चौकी के प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही इस रैली में सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस की टीम भी मौजूद रही। बता दें कि इस रैली को एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कोतवाली हल्द्वानी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा महीना, जो कि 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलाया जा रहा है। उधर आपको बता दें, उत्तरकाशी में पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह भंडारी ने दरअसल नवनिर्मित महिला हेल्पलाइन कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रशासन गंभीर है। महिला सुरक्षा को लेकर थाने पर अलग से महिला हेल्प डेस्क तैयार किया गया है, जहां पीड़ित महिलाएं निसंकोच अपनी बात रख सकती हैं। शिकायतों को सुनने के लिए कार्यालय में महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे।
उधर देहरादून में उद्यान विभाग कृषि क्षेत्र में किसानों को नई खेती के लिए जागरूक कर रहा है। बता दें कि मौसम में बदलाव से किसानों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उद्यान विभाग जनपद के किसानों को ड्रैगन फ्रूट्स के लिए प्रेरित कर रहा है। विभाग की ये पहल किसानों को विदेशी फ्रूट के अलावा आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों में होने वाली गंभीर बीमारियों से भी राहत दिलाएगी। अभी देहरादून जिले की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को मोटिवेट किया और यहाँ पे फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। लगभग 12,000 पौधे हमारे द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और विकास नगर, कालसी और चक्राता ब्लॉक में, और लगभग 80 से 100 किसान इसमें बेनिफिट हुए हैं और लगभग 42 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन करवाया गया है और किसानों का इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान सामने आया है। कुछ किसान थे, लगभग 5 से 7 ऐसे किसान हैं यहाँ पे जो पहले से ही इसकी खेती कर भी रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आपका ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हो जाता है और टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी हो जाता है, हार्डी क्रॉप है और पानी की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। उधर आपको बता दें कि रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले उमेरपुर क्षेत्र में एक नर तस्कर हाथी के शव पड़े होने की यहां पर सूचना पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचे और हाथी के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर आगे की जांच शुरू कर दी है। देला गांव में एक टस्कर लगभग 35 एज का एक टस्कर मर गया है। तो वहाँ वो हमारे विलेज के पास ही खड़ा हुआ था, तो पड़ा हुआ था। तो उसको जाके आज सुबह जब हम चेकिंग किए तब पता चला कि मर गया था। तो उसको अभी पोस्टमार्टम किया गया है और जो भी उसका ये पार्ट्स है उसको सुबर्दी में आरओ साहब ने ले लिया है। जय जय राम, 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 राम जय जय राम, 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 जय जय मोरे राम लला। चलिए बात करेंगे राम उत्सव की। तो 2 फरवरी को अयोध्या दौरे पर सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे। आपको बता दें ये जानकारी आ रही है अयोध्या राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। बड़ी खबर, रामलला से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है। भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं उस सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। शुभ कार्य तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं उस सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी कर रहे हैं। और संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। यशराज, 2 फरवरी को अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ 2 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और वहीं अयोध्या में कहा जाए कि भाग्यश्री राम मंदिर के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
किया जो किया उसके बाद वो दर्शन करने जा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मसूरी में भी प्राण प्रतिष्ठा, एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अयोध्या जाएंगे तो जाने में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जाकर वो पूजा करेंगे, विस्तृत रूप से वहां पर वो पूजा करेंगे और प्रदेश के लिए यानी उत्तराखंड के लिए खुशहाली प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि उत्तराखंड के लिए खुशहाली लाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी के लिए भी वो प्रभु श्री राम से आराधना करेंगे, प्रभु श्री राम की भक्ति करेंगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यदि बात करें कि उनके कार्यक्रम की, तो राम मंदिर में वो दिन वो पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, सुंदर कांड पढ़ेंगे, मिष्ठान वितरण करेंगे और भजन कीर्तन के आयोजन के माध्यम से वहां पर महोत्सव भी मनाया जाएगा। इस प्रकार पूरे मंत्रिमंडल के साथ पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, तो वहां पर विशेष तरीके की व्यवस्था भी की गई है ताकि राज्य को खुशहाली के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। जी यशराज, बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर में हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। तो अयोध्या दौरे पर 2 फरवरी को आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज। जी हां, कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। सुबह 10 बजे सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। तो नई आबकारी नीति पर आ सकता है फैसला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, पुष्कर धामी आज करेंगे बैठक। सुबह 10 बजे सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई आबकारी नीति पर आ सकता है फैसला, नई आबकारी नीति पर फैसला संभव। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुष्कर धामी आज कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे सचिवालय में होगी बैठक। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशराज, कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक आज 10 बजे से शुरू होगी और यह सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार के 5वें तल यानी 5वें फ्लोर पर देहरादून में आयोजित की जाएगी। यह धामी कैबिनेट की साल की कही जाए यह दूसरी बैठक हो सकती है, दूसरी बैठक है। और यदि बात करें कि इस बैठक में क्या क्या फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि नए निर्णय पर चर्चा की जा सकती है, तो इस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि बैठक में प्रदेश की पहली योग नीति का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि प्रदेश की पहली योग नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर भी लग सकती है। इसके साथ ही होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आबकारी नीति में भी कुछ फैसला किया जा सकता है, जिसमें आबकारी नीति से पर्यटन सेक्टर में राजस्व बढ़ाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। और संभावना यह भी जताई जा रही है कि नीति में सरकार यह प्रावधान कर सकती है कि यदि कोई होटल स्थापित किया जाता है तो उसमें बाढ़ की अनुमति देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और उसमें कुछ छूट भी दी जा सके। इस प्रकार से आबकारी नीति में भी आबकारी नीति को पर्यटन से जोड़ करके राजस्व को बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही है। और दूसरी बात है कि राज्य सरकार आबकारी नीति में कुछ ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे राजस्व में और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिली है कि नए वित्तीय वर्ष में आबकारी से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 4000 करोड़ से बढ़ाकर 4500 करोड़ किया जा सकता है। तो फिलहाल नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिस पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधीप की अध्यक्षता में 2 दौर की बैठक भी हो चुकी है। और वहीं आज की यदि बात करें, आज तो मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति का प्रस्ताव आ सकता है और आबकारी नीति में पर्यटन को जोड़ करके राजस्व बढ़ाने की संभावनाएं जताई जा रही है। और यदि इसमें आप होटल स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें आबकारी नीति के अनुसार होटल को जो बार बनाना चाहते हैं उनको छूट दी जाएगी। और अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आबकारी विभाग ने जो 4000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, दिसंबर तक 3000 करोड़ से अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
और मतलब इसको कौन पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार से यह जो नई नई नीति आ रही है, साथ ही साथ हो सकता है कि यूसीसी पर भी कुछ चर्चा चल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सबसे अहम मुद्दा जो है ये आबकारी नीति बनाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो अहम मुद्दा वो रहेगी कि यूसीसी को किस प्रकार से उत्तराखंड में लाया जाए और क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसको लेकर भी कुछ न कुछ मुहर लग सकती है। इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि धामी कैबिनेट की बैठक में इस बार बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ दिनों बाद ही फिर से ये लोकसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी जाएगी, उसके तहत भी तैयारियां हो जाएगी। लेकिन यह दूसरी इस साल की धामी कैबिनेट की यह दूसरी बैठक होगी, जो दूसरी बैठक को इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और योग नीति जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व स्तर तक पहुंचाया गया है, जिसे योग करो रोग रहो निरोग, यह स्लोगन दिया गया है, इसको लेकर भी कुछ फैसला किया जा सकता है कि योग नीति विद्यालयों में भी स्थापित की जाएगी। योग अब विद्यालयों में भी चलाया जा रहा, अनिवार्य किया जा सकता है, या योग के लिए अलग से पाठशाला कार्यशाला का भी आयोजन लगातार किया जा सकता है। तो इसको देखते हुए अब कुछ न कुछ योग नीति पर भी कुछ अहम फैसले धामी कैबिनेट के द्वारा किए जा सकते हैं। और पर्यटन को, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन क्षेत्र राज्य है जहाँ पर पर्यटन से ही राजस्व की अधिक प्राप्ति होती है, तो पर्यटन को भी देखते हुए पर्यटन में किस प्रकार से तमाम संभावनाएं तराशी जाए, इसको लेकर भी निर्णय लिए जा सकते हैं धामी कैबिनेट के द्वारा। पर्यटन के क्षेत्र में इस बार यदि देखा जाए तो इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। पूरे भारत में बर्फबारी कम हुई, लेकिन यदि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी काफी कम बर्फबारी हुई है, औली में भी काफी कम बर्फबारी हुई है। में बर्फबारी हुई है, तो किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा किया। ये महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर कैबिनेट में लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने मिशन लोकसभा किया तेज। ये बड़ी खबर, विराट कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। 28 जनवरी को देहरादून में होगा सम्मेलन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल इस बैठक में। जो जानकारी आ रही है, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। तो कांग्रेस ने मिशन लोकसभा तेज किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विराट कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी कांग्रेस। 28 जनवरी को देहरादून में ये सम्मेलन होने जा रहा है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।